साथियों नमस्कार। साथियों, एडिशनल के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। साथियों, सरकार ने एसएलपी दायर करने का फैसला ले लिया है। आप देख सकते हैं, इस पेपर की न्यूज़ है ये, बांसवाड़ा अखबार भास्कर की न्यूज़ है। राज्य सरकार एक तरफ 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी विषय के प्रतीक्षा सूची को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी वापस ले रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी भर्ती के अंग्रेजी विषय के अन्य केस में एकल पीठ व खंडपीठ के बाद पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर रही है। 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 व 18 लेवल 2 में उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ द्वारा याचिकाओं में पारित आदेश और अंग्रेजी भाषा शिक्षक के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को स्नातक के 3 वर्षों में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य मानते हुए बीए अतिरिक्त विषय एडिशनल 1 वर्ष पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना है। कोर्ट ने भर्ती नियमों के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मामला बताते हुए कहा कि यूजीसी के नियमों में बीए अतिरिक्त विषय का प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ ने 30/6/2021 को क्लेरिफिकेशन व 27/5/2021 को पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। तो साथियों, अब सरकार डाल रही है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने एकल पीठ के फैसले को स्वीकार करते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर चुका था। इसके बावजूद तत्कालीन भाजपा सरकार ने बीए अतिरिक्त विषय अभ्यर्थियों को शपथ पत्र पर नियुक्ति दे दी थी। शपथ पत्र में खंडपीठ के निर्णय की अक्षरशः पालना की गई। राज्य सरकार खंडपीठ के निर्णय की पालना न करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर रही है। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि सरकार की मंशा है एसएलपी दायर करने की, तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इस मामले में एसएलपी दायर कर रही है। ये बांसवाड़ा भास्कर की न्यूज़ है। उन्हें कहीं से न्यूज़ मिली होगी सरकार की तरफ से ही, तभी ये बात पता चली है कि एसएलपी दायर कर रही है सरकार। इसके अतिरिक्त साथियों, एक खबर ये भी है कि रीट 2017 प्रमाण पत्र की वैधता अवधि में कोरोना की वजह से शिथिलता देने की मांग। देश की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था एनसीटी के शिक्षा मंत्रालय ने वैधता आजीवन करने का आदेश जारी किया। ये फैसला उच्च शिक्षा में नेट जेआरएफ के तर्ज पर अभ्यर्थियों को हक में निर्णय लेते हुए किया और इस निर्णय में ये बताया गया कि सभी राज्य सरकार को 2011 के बाद जितने भी टेट रीट प्रमाण पत्र उन सब की फिर से आजीवन वैध मानते हुए नए सिरे से पुनः आजीवन वैधता के रूप में जारी करने के लिए आदेशित किया गया। तो साथियों, ये आदेशित तो किया गया था, राजस्थान सरकार ने ये नहीं माना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसमें स्वतंत्रता है, तो उन 3 वर्ष रखी है। ऐसे में राज्य के सभी बेरोजगारों को ये उम्मीद है कि राज्य सरकार 2017 का प्रमाण पत्र वैधता बढ़ाए। कोरोना के कारण ये एग्जाम नहीं हो पाया था और वेटेज के कारण बहुत से योग्य अभ्यर्थी पिछड़ गए थे। 120 प्लस नंबर लाकर भी वो वेटेज के नियम से प्रक्रिया बेवजह योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया था, योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। ऐसे में 2017 रीट प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया, ट्विटर, ज्ञापन आदि के माध्यम से बेरोजगार राजस्थान सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें एक मौका और दिया जाए, क्योंकि वेटेज 70-30 की वजह से अब की बार 90-10 किया गया है और रीट परीक्षा भी 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है। नई रीट परीक्षा 5 बार स्थगित की जा चुकी है। इससे योग्य व्यक्ति अयोग्य हो गए और न्याय नहीं हुआ। पीड़ित अभ्यर्थियों के अनुसार सरकार को रीट प्रमाण पत्र वैधता मानवता के आधार बढ़ानी चाहिए, जिससे योग्य बेरोजगार व्यक्तियों के साथ न्याय हो सके। तो साथियों, ये बड़ी खबर है। प्रमाण पत्र बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है। 2017 के जो प्रमाण पत्र है उनके सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है, परीक्षार्थियों ने की तिथि बदलने की मांग। रीट परीक्षा की तिथि 26 सितंबर घोषित की गई है, परंतु आप देख सकते हैं क्या वापस मांग हो रही है। अधिकांश परीक्षार्थियों का कहना है कि भविष्य को देखते हुए दोनों परीक्षाएं करियर के जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि रीट से जहां स्कूल शिक्षक बनेंगे, आरपीसी की लेक्चर परीक्षा से व्याख्याता पद पर आसीन हो गए। इसलिए रीट परीक्षा के साथ आरपीसी लेक्चर परीक्षा भी उतनी ही जरूरी है। विद्यार्थी परीक्षा के होशियार मीणा, छात्रनाथ सज्जन सैनी और परीक्षार्थियों ने सरकार से मांग की कि रीट परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, जिससे वह आरपीसी लेक्चर भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सके। तो साथियों, रीट परीक्षा पर अब आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थी। धन्यवाद।